नासिक में आपसी झड़प में एक शख्स ने दूसरे पर गोली चला दी। ये घटना पूरे फिल्मी अंदाज में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 30 सेकंड की रिपोर्ट में पूरी खबर जानिए। नासिक के सतपुर इलाके के महिंद्रा सोनार में फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े गोलियां चली। पुलिस के मुताबिक तपन जाधव नाम का शख्स कहीं जा रहा था, तभी एक दूसरा शख्स आशीष जाधव अपने दो साथियों के साथ कार से आया और तपन की कार में टक्कर मार दी। इसके बाद तपन जब अपनी कार से उतरे तो आरोपी ने उन पर फायरिंग कर दी। फिर कार सवार बाहर निकलकर दूसरे कार सवार का पीछा करता है और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना कैद हो गई है। घटना नासिक के सतपुर इलाके के महिंद्रा सोनार की बताई जा रही है। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। गाजियाबाद में एक युवक ने बाइक से कुत्ते को करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीट दिया। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में बाइक से कुत्ते को बांधकर घसीटने का वीडियो सामने आया है। चश्मदीदों के मुताबिक युवक कुत्ते को बांधकर 1 से 1.5 किलोमीटर दूर घसीटते हुए लेकर जा रहा था। सूचना मिलने के बाद पशु प्रेमी संस्था के कुछ लोग वहां पहुंच गए और उसे पकड़ लिया। बाइक सवार का कहना था कि कुत्ते ने कई लोगों को काट लिया था, जिसकी वजह से वो बाइक से बांधकर घसीटते हुए उसे ले जा रहा था। वहीं घसीटने की वजह से कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ ले गई। कासगंज में एक महिला टीचर ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। महिला की मौत 17 मार्च को हुई थी, लेकिन इस मामले में जब पुलिस के हाथ सारी डिटेल सामने लगी है, सीसीटीवी फुटेज सामने लगी, तो जाकर के कहानी ही बदल गई है। मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट में। कासगंज में 17 मार्च को महिला टीचर की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल पुलिस को जांच के दौरान महिला के मोबाइल से उसके सुसाइड का वीडियो मिला है और बोली कि बाय मैं जा रही हूँ, आप लोग खुश रहना, अब कभी परेशान नहीं करूंगी। कहा यह जा रहा है कि महिला ने कोई जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। महिला टीचर की संदिग्ध हालत में मौत के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। महिला के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस ने पति समेत 5 ससुराल वालों पर मामला दर्ज किया है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात में ग्राम प्रधान की दबंगई का वीडियो सामने आया है। प्रधान ने एक युवक को गांव में ही जमकर के पीटा और लोग तमाशा देखते रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक दबंग प्रधान और उसके बेटों का युवक के साथ मारपीट करते वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधान और उसके बेटे युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। प्रधान लात घूंसे और चप्पलों से युवक की पिटाई कर रहा है। प्रधान और उसके बेटे सरेराह युवक को पीट रहे हैं और लोग तमाशबीन बनकर खड़े हुए हैं। दबंग प्रधान के खौफ के आगे गांव वाले लाचार बनकर मारपीट देखते रहे। पीड़ित युवक ने थाने में प्रधान और उसके बेटों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मथुरा में पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश को तो पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो सवालों के घेरे में। मथुरा में पुलिस का हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है। दरअसल पुलिस धौरेरा गांव के जंगलों में चल रही अवैध असलाह फैक्ट्री पर छापा मारने पहुंची थी। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक बदमाश पकड़ा गया, लेकिन मुठभेड़ में शामिल पुलिस इंस्पेक्टर अपराधी को पकड़ने से पहले फोटो शूट कराने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश के हाथ में तमंचा है। इंस्पेक्टर साहब उसकी कनपटी पर पिस्टल लगाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। बदायूं में एनकाउंटर के बाद पुलिस पर ही सवालिया निशान खड़े हो गए। दरअसल आरोपी की पत्नी ने दावा किया है कि पुलिस ने पूरी योजना के साथ मुठभेड़ की प्लानिंग की है। बदायूं में पिछले शुक्रवार को पुलिस और कथित भैंस चोर के बीच हुई मुठभेड़ सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल पुलिस के मुताबिक शुक्रवार की रात पुलिस ने दावा किया था कि इद्रिस अपने 3 दूसरे साथियों के साथ रिसौली से भैंस चोरी करके जा रहा था। इस दौरान सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने भैंस चोरों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। भूरा पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। इस मामले पर इद्रिस की पत्नी का दावा है कि वो दिल्ली में रहता है। पुलिस ने पहले चोरों से भैंसे खुलवाई और खेत में लेकर उन्हें पुलिस वाले गए और कहा भागो, और रात में गोली मार दी जो कि पैर में लगी है। महोबा में एक कार ने 4 लोगों को टक्कर मार दी और हादसे के बाद युवक तेजी से फरार भी हो गया। महोबा जिले में हिट एंड रन का मामला सामने आया है।
जहां एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद कार चालक कार लेकर फरार हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे खड़े लोगों को कार टक्कर मार देती है। हादसे के बाद डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उज्जैन में बदमाशों ने होटल में घुसकर लूटपाट की है। लोगों को हथियार दिखाकर जमकर लूटा और बड़े ही तरीके से फरार भी हो गए। ये भी आपको दिखाते हैं। उज्जैन में दिल्ली और विदिशा से आए श्रद्धालुओं के साथ लूट की घटना हुई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ है कि बेखौफ बदमाशों ने होटल कर्मियों को पेचकस अड़ाकर यात्रियों के कमरे खुलवा दिए। बदमाशों ने यात्रियों से सोने की चैन, अंगूठी और नकदी लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में 3 नकाबंद लुटेरे दिखाई दे रहे हैं। होटल में काम करने वाले कर्मचारी कुंदन के मुताबिक बदमाशों ने पहले उसे कट्टा और चाकू दिखाया, फिर उससे रूम खुलवाए। उसके बाद यात्रियों को भी बदमाशों ने डराया, गले से चैन झपटी। मथुरा में बीजेपी के 2 नेता आपस में ही भिड़ गए। दरअसल कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव को लेकर के दोनों में बहस हुई, जिससे सड़क पर ही फिर तमाशा शुरू हो गया। मथुरा में सहकारी समिति के चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं में विवाद हो गया। हालात मारपीट तक पहुंच गए। दरअसल महावन में कोऑपरेटिव सोसाइटी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। रविवार दोपहर बीजेपी जिला अध्यक्ष मधु शर्मा अपने पति और कार्यकर्ता के साथ चुनाव बूथ पर पहुंची। यहां उनका किसी बात को लेकर जिला उपाध्यक्ष राहुल पराशर से विवाद हो गया। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने जमकर हाथापाई की। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इस दौरान घटना स्थल पर काफी गहमा गहमी रही। सवाई माधोपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर गांव वाले वन विभाग की टीम से ही भिड़ गए। खूब हंगामा हुआ और जमकर नाटकबाजी हुई है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में वन विभाग की तरफ से अतिक्रमण को लेकर की गई कार्रवाई के विरोध में गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल वन विभाग इन दिनों जंगल के इलाकों की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में वन विभाग की टीम बंजारी गांव पहुंची, जहां टीम ने 17 बीघा वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। करीब 12 बीघा वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के बाद मौके पर जबरदस्त हंगामा हो गया। छत्तीसगढ़ में एक स्कूल टीचर ने एग्जाम के दौरान खुलेआम बच्चों को नकल करने की इजाजत दे दी। फिलहाल डीएम ने जांच टीम का गठन कर दिया है और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक टीचर का सामूहिक नकल कराते वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मनेंद्रगढ़ स्थित बोर्ड एग्जाम सेंटर में 10वीं की परीक्षा में खुलेआम नकल हो रही है। टीचर किसी को भी कुछ नहीं बोलती है और प्रश्न हल कराती नजर आ रही है। नकल कराते हुए वीडियो वायरल होने के बाद अब बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर पीएस ध्रुव ने नकल कराने के आरोप में केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष समेत सहायक को हटाया है और 2 जांच टीम गठित कर 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। सहारनपुर में एक कार बाइक सवार को बचाने में पलट गई और हादसे में कई लोग घायल भी हो गए। सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे पर हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश में स्कॉर्पियो कार पलट गई। दरअसल कार में सवार परिवार कहीं जा रहा था, तभी खटोली गांव के पास कार के सामने बाइक सवार आ गया। उसे बचाने की कोशिश में स्कॉर्पियो का बैलेंस बिगड़ गया और कई फीट हवा में उड़ती हुई सड़क पर जा गिरी। हादसे के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए भी दौड़ पड़ते हैं। कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सहारनपुर में एक युवक ने शराब के नशे में खूब हंगामा किया। युवक नाले में जा गिरा और वहीं पर एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नशे में धुत युवक का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। दरअसल युवक नशे के ओवरडोज के चलते नाले में जा गिरा। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक के पैर लड़खड़ा रहे हैं। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। लोग उससे बातें भी कर रहे हैं। तभी युवक ने नाले में ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। नाले में गिरे युवक का लंबे समय तक ड्रामा चलता रहा। इस दौरान राहगीरों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। लोग भी वीडियो बनाने लगे। ये पूरी घटना सहारनपुर के मंडी इलाके की है।
मध्य प्रदेश में भिंड के विधायक ने पुलिस के सामने ही गाड़ी पर पैर रखकर पूरे टशन में मोबाइल पर बात की है। इस दौरान पुलिस समेत सभी लोग तमाशबीन बने रहे। भिंड के विधायक संजीव सिंह कुशवाहा का दबंगई भरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि विधायक महोदय सीएसपी की सरकारी गाड़ी पर पैर रखकर खड़े हैं और मोबाइल से बातचीत करने में व्यस्त हैं। इस दौरान पुलिस अधिकारी समेत मौके पर मौजूद सभी लोग चुपचाप खड़े हैं। विधायक के पास ही देहात थाने के टीआई मौजूद खड़े दिख रहे हैं, लेकिन विधायक जी की इस हरकत का किसी ने विरोध तक नहीं किया। पुलिस का अधिकारी भी कुछ नहीं बोलता है। सीकर में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी। जिले में बारिश के साथ खूब ओले गिरे हैं, किसान परेशान है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के सीकर में लगातार हो रही बारिश के बाद खेतों में लबालब पानी भर गया है। कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं। ओले गिरने से चारों ओर सफेद चादर सी बिछ गई। भारी मात्रा में ओले गिरने से किसानों की फसल चौपट हो गई है। होलियाकाबाद इलाके में सबसे ज्यादा ओले गिरे हैं। मुंड्रू, नाथुसर सहित आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट के साथ हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। शहर में रात में जहां हल्की बारिश हुई, वहीं ग्रामीण इलाकों में रात से लेकर सुबह तक झमाझम बरसात का दौर चला। कांकेर जिले में कुएं में गिरे तेंदुए को सुरक्षित बचा लिया गया है। दहशत के बीच अंधेरा होते ही तेंदुआ जंगल की ओर लौट गया। कांकेर जिले के भीमाडीह गांव में कुएं में गिरे तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दिन भर की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुआ अंधेरा होते ही जंगल की ओर निकल भागा। दरअसल भीमाडीह गांव में एक ग्रामीण के कुएं में तेंदुआ भटकते हुए गिर गया था। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को निकालने के लिए कुएं में सीढ़ी लगाकर छोड़ दिया था। पूरे दिन वन विभाग की टीम नजर बनाए हुई थी। वहीं दिन भर ग्रामीणों की आवाजाही को देखते हुए तेंदुआ कुएं से बाहर नहीं निकल रहा था। जैसे ही अंधेरा छाया, तेंदुआ सीढ़ी के सहारे निकलकर जंगल की ओर चला गया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए खोल दिया गया है। यहां 68 अलग अलग किस्म के 16 लाख से ज्यादा ट्यूलिप देखने को मिलेंगे। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 19 मार्च से आम जनता के लिए खोल दिया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। ट्यूलिप गार्डन में पिछले साल 15 लाख ट्यूलिप के मुकाबले 68 विभिन्न किस्मों के 16 लाख से ज्यादा ट्यूलिप खिलेंगे। इसकी तैयारी में प्रशासन को करीब 6 महीने का समय लगा। कारोबारियों को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में पर्यटकों की भारी भीड़ आने की उम्मीद है, जिससे पिछला रिकॉर्ड टूट सकता है। इस साल पर्यटकों के लिए बगीचे के अंदर पानी के चैनल और चलते फिरते फव्वारों को भी लगाया गया है, जिससे गार्डन और भी खूबसूरत लगेगा। ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम के दौरान 2 मंत्री मौजूद थे और तभी अचानक बिजली गुल हो गई। 2 मिनट तक हॉल अंधेरे में डूबा रहा। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में एक कार्यक्रम के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान मौजूद थे। बिजली जाने से हॉल में अंधेरा छा गया। इस दौरान ये घटना राज्य के बिजली विभाग के कर्मचारियों के एक वर्ग की राज्यव्यापी हड़ताल के बीच हुई। हालांकि हड़ताल को 2 दिन में वापस ले लिया गया। करीब 2 मिनट तक बिजली गुल रही और फिर जनरेटर के जरिए कार्यक्रम स्थल पर बिजली आपूर्ति बहाल की गई। जयपुर में आरपीएफ के एक जवान ने एक मुसाफिर को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। पैसेंजर गलत ट्रेन में चढ़ गया था। जयपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के एक जवान की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। दरअसल रात करीब 1 बजे एक यात्री गलती से दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सवार हो गया। ट्रेन जयपुर से दिल्ली जा रही थी, जबकि उसका टिकट किसी और ट्रेन में था। यात्री को जब मालूम चला कि ये उसकी ट्रेन नहीं है जिससे उसको दिल्ली जाना है, उसी दौरान चलती ट्रेन से उसने उतरने की कोशिश की। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच आ गया। तुरंत ही वहां ड्यूटी दे रहे आरपीएफ के जवान ने फुर्ती दिखाई और यात्री को बचा लिया। जी न्यूज़।